हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर ट्रायंगल है उसका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि जो है ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के टाइप क्या होते हैं, साइड के बेस पर कितने ट्रायंगल हैं उनको क्या कहते हैं, एंगल के बेस पर कितने ट्रायंगल हैं उनको क्या कहते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अच्छा, एक और बात है, उसी लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंट का एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और स्पेशली ट्रायंगल में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, क्या कंडीशंस हैं और उनके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये बात आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आप लास्ट तक लेक्चर में बने रहें, ठीक है, और उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक, तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रायंगल से जुड़े कुछ क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की, ना कि डेफिनेशन बता के आपको छोड़ दी जाए, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल लेकर। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप सब ने ये बात सब जानते हैं और रेगुलर डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ भी आता रहता होगा। आपने A4 साइज़ का पेपर देखा होगा, A4 साइज़ का पेपर जिस पे हम फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लेते हैं अपने यूज़ में डिफरेंट चीज़ों का। तो आप इस बात को ध्यान देंगे अगर कि अगर आपके पास एक A4 साइज़ का पेपर है, एक A4 साइज़ का पेपर है, मान लीजिए कि इसकी साइज़ A4 है, और दूसरा भी आपके पास एक और पेपर आपके पास A4 साइज़ का है, ये A4 साइज़ का है, और ये पेपर आपके पास है, ये भी A4 साइज़ का ही है। आपने दो A4 साइज़ के पेपर ले रखे हैं और स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन दोनों में एक स्पेशल क्वालिटी नज़र आएगी, या आप अगर देखें तो ये कॉमन सी बात है। अगर मैं आपसे पूछता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपको कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। इनका साइज आप देखेंगे सेम है, इनका शेप आप देखेंगे सेम है, इनकी थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें आपको एक जैसी दिखेंगी। इवन अगर आप एक पेपर को दूसरे के ऊपर रख दें तो ये वाला पेपर इसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है। और यही चीज़ इसके साथ भी है कि अगर इस दूसरे पेपर को हम इस पर रखें तो ये इसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है। तो यहाँ से कुछ सेंस निकल कर आता है कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल जिसमें दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि ये दोनों A4 साइज़ के पेपर सारी कुछ चीज़ें एक जैसी शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी दो चीज़ें हों जिनका शेप सेम हो, साइज सेम हो, हाइट, वेट, सारी चीज़ें अगर सेम हो, तो ऐसे किन्हीं भी दो फिगर्स को, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को, किन्हीं भी दो चीज़ों को जिनके साथ या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ जिनमें ये प्रॉपर्टी मिले, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा फिगर की बात करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फिगर की बात करें कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हैं ये और ये, अगर इन दोनों को हम एक साथ लेकर आते हैं ऐसे, तो देखिए इन दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक लिया। उधर से आप देखते हैं तो ये नहीं दिखता है और इधर से देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे के ऊपर रखना, इसको सुपरपोज कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पर सुपरपोज करें तो उसको कम्प्लीटली कवर कर ले, और जब दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले पर सुपरपोज करें तो उसको कम्प्लीटली कवर कर ले, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसको हम कहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डेवलप हुआ होगा कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। मतलब हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके शेप और साइज एक जैसे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे।
अब बात करेंगे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपके पास, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की हम बात करने वाले हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में फ्रेंड एक प्रॉपर्टी है, ये ए है, बी है, सी है, और ये डी है, ई है और एफ है। ये दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ए बी सी डी और ई एफ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, अगर मैं ऐसे आपको कहूँ, मैं कहूँ यहाँ पर जो एंगल बी है वो इस एंगल के इक्वल है, और मैं आपसे कहूँ कि अगर यहाँ पर जो एंगल सी है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। साथ में मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल है इसका साइड ये जो है वो इसकी लेंथ के इक्वल है, इसका साइड ये जो बी सी है वो इस लेंथ के इक्वल है ई एफ के, और साइड जो ए सी है वो इसके इक्वल है। इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल मिले हुए हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कभी भी ऐसे दो, अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि अगर हम इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर ऐसे रखें, अगर हम इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर ऐसे रखें तो ये ट्रायंगल इसको सुपरपोज कर लेगा, मीन्स इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर हम इसको उठाकर इस पर ऐसे रखें तो यही काम ये भी करने वाला, ये भी उसको सुपरपोज कर लेगा, मीन्स उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं स्टूडेंट्स, और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले रहे हैं। ये जब ही पॉसिबल है जब उनके शेप और साइज इक्वल हो। अब यहाँ पर शेप को डिसाइड करने के लिए एंगल कंसीडर करते हैं, एंगल शेप को डिसाइड करता है, और साइज को डिसाइड करने के लिए साइड कंसीडर करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ हैं उन दोनों के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। अब यहाँ से हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस। किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं अगर उनके वर्टिसेस में करस्पॉन्डेंस हो, मीन्स मतलब उनके वर्टिसेस में करस्पॉन्डेंस हो, ए से जुड़ने वाली चीज़ें डी से बराबर हों, वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो, बी से सी की चीज़ें हों, और सॉरी ई की, और सी से एफ रिलेट हो। जैसे कि दीज टू ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके साथ शर्त क्या आएगी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स are congruent if there is a one correspondence। मतलब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे वाले से इक्वल हो, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। अगर ऐसा हो, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग देखिए, जैसे मैं ट्रायंगल यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रायंगल जो हमारे पास है वो क्या है, एक है ए बी सी डी है, ए बी सी है, या इसको यहीं पर लिखें तो ज़्यादा क्लियर समझ रहेगा। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ऑर्डर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। अब अगर बात करस्पॉन्ड की करें तो अगर एंगल की बात करते हैं तो ए करस्पॉन्ड है डी के, मीन्स एंगल ए शुड इक्वल टू एंगल डी, बी करस्पॉन्ड है ई के, एंगल बी शुड इक्वल टू एंगल ई, और सी करस्पॉन्ड है एफ के, तो एंगल सी विल इक्वल टू एंगल एफ। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि इनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, ए बी इक्वल टू डी ई, और दूसरा उसमें आप देखेंगे तो ए सी इक्वल टू, या उससे पहले हम देख ले रहे हैं कि बी सी इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, ई एफ आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे ए सी इक्वल टू डी एफ आ रही है। तो ये जर्नल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं अगर वो ये रिजल्ट शो करने लगे तो, मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो। तो यहाँ से आप एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि एनी टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो इक्वल।
अब यहाँ पर हम बार बार इस कॉन्ग्रुएंट को लिखने के लिए कॉन्ग्रुएंट वर्ड लिखेंगे तो काफ़ी लंबा जाता है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको हम इस तरह बताते हैं। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल मिले जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो स्टूडेंट्स, तो हम उनको क्या बोलेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये इतना लिखकर हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो एक बात आपको ये भी क्लियर हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंसी का। अब ट्रायंगल के लिए हर बार हमें इतना कुछ देखना ना पड़े, इसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो सफिशिएंट, जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की, हम उनमें से एक एक के लिए बात करते हैं। ठीक है, जैसे बार बार इतना करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, लगभग हमें सारी चीज़ें ढूंढनी ही है, तो इसका मतलब जब सभी पूरे के पूरे अननोन ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको अगर हम समझ लें तो हमें बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम कॉन्ग्रुएंसी चेक भी कर लेंगे। और वेरी लास्ट मैं आपको बताऊँगा कि अगर कभी भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स मिल जाते हैं तो उनका रिजल्ट और उनका यूज़ क्या होगा, उनको हम किस तरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कंडीशन है, और वो कंडीशन हमारा क्या है, SAS क्राइटेरिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, S फॉर साइड है, A फॉर एंगल है और S फॉर साइड है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, SAS क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं। इस क्राइटेरिया में होता ये है बच्चों कि हमारे पास पहले से कोई भी दो ट्रायंगल गिवन है। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी दो ट्रायंगल गिवन है और उनमें एक स्पेशल क्वालिटी ये एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से कोई भी दो ट्रायंगल गिवन है, उसमें एक स्पेशल क्वालिटी ये एग्जिस्ट कर रही है। जैसे देखेंगे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। इस तरीके से जिसमें ट्रायंगल ABC का कोई भी दो साइड जो अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो, जो है DCE के। पहली बात, ट्रायंगल ABCD का कोई भी दो साइड जो उसके करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल हो जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, और साथ में जिन दोनों साइड को हम कंसिडर कर रहे हैं उन दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल, जिन दोनों साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल अगर ये भी साथ में इक्वल आ जाए, जैसे ये देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए if any two triangle, if any two side is equal to the corresponding two side of the given triangle and the angle included between these two sides are also equal, then we say that triangle ABC is congruent to DEF। हम इस बात को फिर से समझाते हैं आपको। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। जैसे इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया और इसका ये हो गया, और इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का एंगल और यहाँ पर दोनों साइड जो रिलेट हैं उनका एंगल ये आपस में इक्वल आए, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उसको हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल और साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो बच्चों यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास ऐसा रिजल्ट आता है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ABC है एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है DEF है, तो अगर हमने साइड क्या क्या लेके रखा है, हमने कहा कि BC इज इक्वल टू EF, पहला हम देख लिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि AC आप देख रहे हैं इज इक्वल टू DF, और इन दोनों को रखने वाला एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और इस क्राइटेरिया को साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, जिसमें हम बात करेंगे कि ASA क्राइटेरिया क्या होता है। ASA क्राइटेरिया बच्चों हम देखेंगे कि जो ASA क्राइटेरिया है उसको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कहा जाता है। एंगल और साइड और एंगल, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल क्राइटेरिया है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल गिवन है, उन दोनों ट्रायंगल में एक साइड अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो, एक साइड करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो। देखिए
एक साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल हो और उस साइड पर बनने वाले दोनों एंगल में, इसको दूसरी तरीके से कह रहा हूँ, बुक में आपको दूसरी तरह मिलेगा, लेकिन ये समझना ज़्यादा इजी है जैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास ये इस तरीके से एक दो ट्रायंगल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये दोनों ट्रायंगल हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो दोनों ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली जो साइड हमारी है, ये वाली साइड वो इसके इक्वल है। पहली शर्त है ये BC इज इक्वल टू EF, ये है। दूसरी बात है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है इन पर बनने वाले एंगल करस्पॉन्डिंगली, तो एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल ये बन जाएगा। ये देखिए ये भी इक्वल हो, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उस पर बनने वाले एंगल भी इक्वल हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि एंगल B विल इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो अगर बच्चों ये शर्त निकल कर आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और इस सिचुएशन में भी ट्रायंगल कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है बच्चों। ABC विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो आपने ये समझ लिया कि जो है एंगल साइड एंगल क्या होता है। इस सिचुएशन में हम एक साइड लेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, अगर कोई भी ऐसा एक साइड मिला और दूसरे ट्रायंगल में एक और साइड उसका करस्पॉन्डिंग है, दोनों इक्वल हैं, और उसी लाइन पर बनने वाली दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, तो उसको हम लोग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बोलेंगे। और उस यूज से हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ट्रायंगल गिवन है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों तीसरी बात यहाँ पर जो आती है निकल कर, वो आती है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस आप आसानी से देख सकते हैं, ट्रिपल एस मीन्स साइड साइड साइड। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल मिले जिसके सभी तीनों साइड आपस में इक्वल हो, अगर हमारे पास ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल हो जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, और ये जो है वो इसके इक्वल हो। अगर आपको AB इक्वल टू DE और यहाँ पर मिल जाए BC इक्वल टू EF और यहाँ पर मिल जाए AC इक्वल टू DF, ऐसे, तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के सभी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल आते हो, करस्पॉन्डिंगली इक्वल आते हो, मतलब AB करस्पॉन्ड हो DE के, BC इक्वल टू EF हो, AC इक्वल टू DF हो, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। बच्चों एकदम बात यहाँ तक की क्लियर हुई होगी, आई थिंक सो। अब इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो बचता है RHS, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको हम आपको बता रहे हैं, आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करें और वीडियो को पॉज करें और उसको एक दो बार समझने की कोशिश करें, फिर हम आपको बताते हैं कि RHS क्या होता है। ठीक है, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया है। हम इसके कॉन्ग्रुएंसी को भी देखेंगे। ओके, तो आप इसको कंप्लीट करें, हम बताते हैं आपको RHS क्या होता है। हाँ, तो बच्चों हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देख ली, हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देख लिया, हमने ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देख लिया, हमने ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देख लिया। अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच्चों बच रहा है RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, जिसमें R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, S का मतलब साइड। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी, अच्छा एक और बात दिमाग में आप रख लीजिए कि ये जो RHS क्राइटेरिया है, इसको जो RHS क्राइटेरिया है ये RHS ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये जो RHS है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होगा। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी दो राइट एंगल हैं लाइक दिस। अगर आपके पास कोई भी दो राइट एंगल हैं, ऐसे आपने देख लिया, और इसमें आपने देखा कि हाइपोटेन्यूज, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ABC और यहाँ पर DEF कर लेता हूँ। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, और ये राइट एंगल के इक्वल है। अब जो दो साइड बचे हुए हैं, कोई भी एक साइड अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम बेस को ही कंसीडर करेंगे, या ये भी जरूरी नहीं है कि हम हाइट को ही कंसीडर करेंगे। एनी वन शुड इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग। दो में से कोई भी एक अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो, मीन्स हाइट भी अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो जाएगा तो भी हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा, और अगर बेस भी अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो जाएगा तो भी हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा। तो बच्चों इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा साइड लेंगे, बस आपको चेक करना है राइट एंगल ऑटोमेटिकली विल इक्वल 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज को चेक करना है, अगर दो गिवन राइट ट्रायंगल हैं तो राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज क्या इक्वल हैं। अगर हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल E आता है, और ये जो AC है मीन्स जो हाइपोटेन्यूज है वो FD के इक्वल आता है या DF के इक्वल आता है, तो बच्चों उसके बाद एक इसमें से
चाहे ए बी इक्वल टू निकल कर आ जाए डी ई के, और चाहे बी सी निकल कर आ जाए ई एफ के, इन दोनों में से कोई एक आ जाए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल हमारे हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों हमारे ट्रायंगल है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरीके से आपने कॉन्ग्रुएंस का बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉन्ग्रुएंसी की जो ट्रायंगल से जुड़ी कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया है वो आपने देखी। अब इसमें हम आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं, जैसे हम आपको ये समझा देते हैं बच्चों कि रिजल्ट्स यहाँ से जो निकल कर आए हैं वो क्या होंगे। और सबसे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि वही यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी वो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होता है। कोई भी ट्रायंगल एबीसी सेल्फ अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि उसका शेप उसका साइज अपने बराबर ही होगा। जैसे कि आपका शेप आपका साइज आपके बराबर है, मानते हो ये बात को नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और वो कॉन्ग्रुएंट है किसी ट्रायंगल डीईएफ के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीईएफ भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डीईएफ कॉन्ग्रुएंट होगा एबीसी के। इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है जिसमें आप ये कह सकते हो कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और जैसे पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट था, जैसे ये है L और ये है M और ये है N। अब कहते हैं कि N पैरेलल टू M है और M पैरेलल टू L है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। यहाँ से रिजल्ट निकलेगा N पैरेलल टू L। ये बहुत बार यूज़ किए हैं, बहुत स्टार्टिंग में किए हैं, तो आज भी हम यूज़ करेंगे। अगर ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के और DEF हमारा कॉन्ग्रुएंट है, DEF हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ABC है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC विल कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास, जैसे आपने क्या देखा अभी, आपने ये देखा कि जब कभी हमारे पास दो ट्रायंगल होते हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उस कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हम तीन पेयर ढूंढते हैं। तीन पेयर में क्या क्या ढूंढते हैं, या तो दो साइड और उसका एक एंगल, या तो दो एंगल उसका एक साइड, या तो तीनों साइड, या तो RHS ढूंढते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तीन पेयर बचे हुए हैं क्योंकि किसी एक ट्रायंगल में एंगल और साइड मिलाकर 6 बनते हैं। तो अगर 2 लेंगे तो 6 पेयर बनेंगे, 6 में से 3 बचे हुए हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप तो एकदम बिल्कुल दिमाग में ही सेट कर लो। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे कि जब कभी हमारे पास सपोज कर लीजिए कि लेट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब कि तीन पेयर तो इक्वल होंगे। तो जो एक रूल आता है उसको बोलते हैं C और P और T बोलते हैं। इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग और इसका मतलब होता है पार्ट। इसी में मैं ऑफ बढ़ा दे रहा हूँ, CP और यहाँ पर एक और C होता है और C और देन T, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है। अब जानते हैं आप क्या होता है कि जब कभी हमारे पास दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, कभी भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो जो उनके तीन पेयर से तो रिजल्ट आया, लेकिन जो बाकी के तीन पेयर बचे हैं करस्पॉन्डिंगली वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहाँ पर देखिए आर इक्वल, तो ये इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे CPCT पे चलेगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जो इसमें एक और चीज़ मुझे ऐसे मतलब बता देना है आपको, वो ये है कि आपने यहाँ पर देखा कि SSS क्राइटेरिया एग्जिस्ट करती है, बट डोंट ट्राई टू प्रूव योर आंसर, फाइंड योर आंसर बाई AAA क्राइटेरिया। AAA क्राइटेरिया यहाँ होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि एंगल में कई बार चेंज आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी एक ट्रायंगल शेप का बना हुआ है, जैसे कई बार आप देखिए टावर बना है, टावर आप देखें, मोबाइल टावर्स बने होते हैं, अगर इस साइड से हम देखें ऐसे बने होते हैं तो वो ट्रायंगल शेप में बने होते हैं। उनका भी एंगल आपको पता है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 ही आएगा। बट क्या वो जो आपके पेपर में, जो आपके कॉपी में ट्रायंगल बने हैं जिनमें वही सेम एंगल होंगे जो उस टावर के में सिचुएटेड हैं, जो वहाँ बन रहे हैं, तो क्या वो दोनों साइज उनका सेम है? नहीं सेम है ना। आपका कहाँ बुक में इतना बड़ा ट्रायंगल, कहाँ वो टावर। तो यहाँ पर अगर तीनों एंगल बराबर हैं
तो ये होल्ड नहीं करेगा। इसको बेस बनाकर हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल इसको रख लीजिए। हाँ ठीक है कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया इस पर होल्ड नहीं करती है। ठीक, तो आपने देख लिया SAS देख लिया आपने, AS, ट्रिपल एस, RHS देख लिया है, और ये ट्रिपल ए ये क्राइटेरिया होल्ड नहीं करती है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमको लगता है कि आज ये बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। ये सारी बातें दिमाग में रखेंगे और ये इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, इसको ज़रूर फोकस करें, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।